हेलो एंड गुड इवनिंग एवरीवन। टुडे वील डिस्कस एन एसे ऑन करप्शन इन इंडिया। ये एक मॉडल एसे है जिसके बेसिस पे आप अपना एसे फॉर्मुलेट कर सकते हैं। दिस विल बी अ गुड गाइडिंग मटेरियल फॉर ऑल द एसेज रिलेटिंग टू करप्शन। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक पोस्ट कर दूंगा जहाँ से आप ये पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट। पावर टेंड्स टू करप्ट एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। सो स्टार्टिंग विद अ कोट, लॉर्ड एक्टन का ये बहुत ही पुराना और वेल नोन एक कोट है जहाँ पे बताया जाता है कि जो पावर होती है वो करप्ट होती ही है, और अगर एब्सोल्यूट पावर हो यानी कि अनचेक्ड पावर हो जिसमें कोई सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस नहीं है तो वो डेफिनेटली करप्ट होगी। सो दिस वाज अ गुड कोट टू स्टार्ट विथ लॉर्ड एक्टन का। इट इज़ नॉट ईजी टू डिफाइन करप्शन, बट इन अ नैरो सेंस करप्शन इज मोस्टली कंसर्न्ड विथ ब्राइब एंड इट टेक्स सेवरल फॉर्म्स। करप्शन इज अ ग्लोबल फिनोमिना एंड इट इज़ ऑमनी प्रेजेंट। करप्शन हर जगह प्रेजेंट है, और लार्जली अगर हमको इसे डिस्क्राइब करना हो तो हमारे नॉर्मल डे लाइफ्स में ये ब्राइब्स के फॉर्म में हमें दिखती है किसी ना फॉर्म, कहीं ना कहीं ऑफिस में या कहीं भी। करप्शन हैज़ प्रोग्रेसिवली इंक्रीज्ड एंड इज़ नाउ रैम्पेंट इन आवर सोसाइटी। बहुत ही ज़्यादा सभी को ये प्रेजेंट मिलती है किसी ना किसी फॉर्म में। नाउ करप्शन हैज़ बिकम अ क्रॉस मैट्रिक्स एंड डिफ़िकल्ट टू गेट इट्स एंड। करप्शन अलग अलग फॉर्म्स में अलग अलग जगह पे प्रेजेंट है, तो इसको ख़त्म करने की जो प्रोसेस है इस पर बहुत मुश्किल से पहुंचा जा सकता है। डेटा की बात की जाए अगर, तो इंडिया हैज़ स्लिप्ड टू 86th रैंक इन करप्शन परसेप्शन इंडेक्स। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स जो 2020 में रिलीज़ हुआ था, 180 कंट्रीज़ में इंडिया की रैंक थी 86। हाई लेवल ऑफ करप्शन इज़ एसोसिएटेड विथ वीक ओवरसाइट एंड इनएडिक्वेट ट्रांसपेरेंसी। जब हमारा वीक ओवरसाइट, जब हमारी जो ओवरलुकिंग बॉडीज़ हैं वो वीक हों और ट्रांसपेरेंसी ना हो सिस्टम में, तो वहाँ से ही करप्शन ज़्यादा पनपता हुआ दिखता है। करप्शन शिफ्ट्स पब्लिक स्पेंडिंग अवे फ्रॉम essential public services, and it is also directly associated with lower levels of universal health। जब पब्लिक स्पेंडिंग से, करप्शन में से हमारा बहुत सारे रिसोर्सेज रिप्लेनिश होता चला जाता है, जिसकी वजह से हम यूनिवर्सल हेल्थ पे और जो हमारी बेटरमेंट के लिए जहाँ पे वो रिसोर्सेज का खर्चा होना चाहिए था वहाँ से हटकर, वो पब्लिक स्पेंडिंग से हटकर वो कुछ लोगों की बैंक अकाउंट्स में करप्शन के थ्रू पहुँचता है। यूजुअली वो लीडरशिप पोजीशन वाले लोग और जो मिडिल मैनेजमेंट वाले लोग हैं वो ही इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठाते हैं। National scenario. Corruption in India is a consequence of nexus between bureaucracy, politics and criminals। करप्शन तीन लोगों के नेक्सस से मेजरली हमारे इंडिया में बनता है, जो है ब्यूरोक्रेसी यानी कि जो नौकरशाही, जो हमारे ऑफिसर्स हैं जो मैनेजरियल पोजीशंस में हैं गवर्नमेंट सेक्टर में, पॉलिटिशियंस और क्रिमिनल्स। इंडिया इज़ नाउ नो लॉन्गर कंसिडर्ड अ सॉफ्ट स्टेट। इट हैज़, इंडिया एक लार्जली एक डेवलपिंग नेशन में गिना जाता है, तो इट हैज़ नाउ बिकम अ कंसिडरेशन स्टेट वेयर इज़ एवरीथिंग कैन हैव अ कंसिडरेशन। यानी कि हर चीज़ को आपका अपना काम कराने के लिए यहाँ कुछ ना कुछ एक रीज़नेबल अमाउंट यानी कंसिडरेशन आपको पे करना पड़ता ही है, क्योंकि सिस्टम ही वैसा लार्जली बनता चला जा रहा है। टुडे द नंबर ऑफ मिनिस्टर्स विद ऑनेस्ट इमेज कैन बी काउंटेड ऑन फिंगर्स। बहुत मुश्किल से ही, अगर आप अपने जो इलाके के एमपीज़ हैं और जो एमएलएज़ हैं उनका अगर आप ऑनलाइन डेटा चेक करें जो कि ईजिली अवेलेबल है, तो हर किसी के नाम पे कोई ना कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड रहता ही रहता है। तो बहुत कम ही लोग हैं जो क्लीन इमेज के लोग हैं जो अभी भी एग्जिस्ट करते हैं। एट वन टाइम ब्राइब वॉज पेड फॉर गेटिंग रॉन्ग थिंग्स डन, बट नाउ द ब्राइब इज़ पेड फॉर गेटिंग राइट थिंग्स डन। ये तो आज के इतने ज़्यादा लोगों में ये फैल चुकी है हमारे पॉपुलेशन के चलते कि पहले तो गलत काम कराने के लिए लोग ब्राइब पे करते थे, अब तो सही काम कराने के लिए, आपकी फ़ाइल सही जगह पहुंचने के लिए, टाइम से पहुंचने के लिए भी आपको कई बार गलत रास्ता लेना पड़ता है। इफ़ेक्ट्स ऑफ करप्शन, क्या रीजंस होते हैं करप्शन के, क्या क्या इफ़ेक्ट्स डाल सकता है करप्शन। इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन इज टेंटेड विद स्कैंडल्स। इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत सारे स्कैंडल्स देखे गए। 2G स्कैम हुआ, कॉमनवेल्थ गेम्स का स्कैम हुआ, बहुत सारे और। करप्शन इन इंडिया लीड्स टू प्रमोशन नॉट प्रिजन। और करप्शन जब होता है तो उसकी मीडिया में कवरेज होती है, और वो बहुत उसको जैसे एक ग्लोरीफाइंग तरीके से दिखाया जाता है कई बार, क्योंकि फिर वो छूट भी जाते हैं जिनके पास एक्सेस होता है बढ़िया वकीलों का, तो वो केस भी को और सिस्टम को मैनिपुलेट कर लेते हैं एविडेंसेस ना होने के रीज़न से। It is very difficult to catch a big shark. Corruption in India has wings, not wheels. As the nation grows, corruption also grow to invent new method। अलग अलग मेथड से करप्शन, जैसे टेक्नोलॉजी के थ्रू, अब तो क्रिमिनल्स बिटकॉइन के थ्रू आपसे एक ब्राइब लेते हैं, और बहुत सारे और मेथड हैं, मेथड्स ऑफ चीटिंग द गवर्नमेंट एंड पब्लिक। तो इसमें लार्जली जो स्पेंडिंग जाती है किसकी जाती है, वो पब्लिक की ही जाती है, आम पब्लिक की, जो जो टैक्स से जो रोड्स बनने चाहिए और जो बेटर फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए वो सब गलत जगह स्पेंड हो जाता है।
मोर द पीपल स्पेंड ऑन पेइंग ब्राइब्स द लेस दे विल बी एबल टू स्पेंड ऑन देयर ओन वेल बींग। अपने ऊपर कम ही स्पेंड करेंगे लोग, जो ब्राइब की मनी वो देंगे उससे अच्छा तो वो शायद अपने बच्चों को ही पढ़ा सकते हैं अगर, और अपने लिए बेटर हेल्थ सर्विसेज अफोर्ड कर सकते हैं तो उनके लिए ही बेटर होगा। कॉजेज़ ऑफ करप्शन, क्या क्या कॉजेज़ होंगे करप्शन के? द कॉजेज़ ऑफ करप्शन आर मैनी एंड कॉम्प्लेक्स। फॉलोइंग आर सम ऑफ द रीजंस ऑफ एंड कॉजेज़ ऑफ करप्शन। आर्टिफिशियल स्कैरसिटी क्रिएट कर दी जाती है फॉर द पीपल विथ मेलवलेंट यानी गलत इंटेंशन विच रिक्स द फैब्रिक ऑफ द सोसाइटी। आर्टिफिशियल स्कैरसिटी का मतलब क्या है? जैसे कि जो ऐसा बता दिया गया कि ये रिसोर्स इस समय अवेलेबल नहीं होगा, और ये गवर्नमेंट का, जैसे कि हॉस्पिटल बेड से रिलेटेड अगर बात हो गई और हॉस्पिटल में रिसोर्सेज से बात हो गई, तो अब तो जो आम पब्लिक है फिर वो उसको एक्सेस करना होगा जो प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज हैं जिस पे उसको ज़्यादा शायद अमाउंट पे करना पड़े, तो ये सब करके करप्शन होता है। इमरजेंस ऑफ अ पॉलिटिकल एलीट हु बिलीव इन इंटरेस्ट ओरिएंटेड पॉलिटिक्स रैदर देन नेशन ओरिएंटेड। तो जो पॉलिटिकल एलीट्स हो जाते हैं, जो हमारे जो फैमिली बेस कई बार जो सिस्टम्स हो जाते हैं, और जो एक क्रिमिनल जो फैमिलीज से जो निकल के आते हैं, जो लोगों पर दबाव बनाकर जो चुनाव जीतते हैं लोग डर के, वो ज़्यादातर वो इंटरेस्ट बेस्ड अपनी इंटरेस्ट का अपनी जेब भरने के लिए वो सिस्टम में आते हैं, ना कि पब्लिक ओरिएंटेड। तो करप्शन इज कॉस्ट as well as increase because of the change in the value system and ethical qualities of men who administer। तो ethical qualities और value system जो है वो कम रह गया है अब लोगों के बीच में, जिस और जो ज़्यादातर लोग जो पावरफुल पोजीशन में आते हैं वहाँ तक पहुँचने के लिए भी आपको बहुत ज़्यादा पहचान बनानी होती है, बहुत पैसे और मेहनत लगानी पड़ती है। तो ज़्यादातर एलीट लोग और जो जिनके पास एक्सेस है वैसे लोगों का और मनी का वही पहुँच पाते हैं। द ओल्ड आइडियल्स ऑफ मोरालिटी सर्विस एंड ऑनेस्टी आर रिगार्डेड एज इनएक्रोमैटिक। यानी कि जो लोग मॉरल बिहेवियर रखते हैं, अच्छा बिहेवियर रखते हैं, सर्विस टू ह्यूमैनिटी करना चाहते हैं और ऑनेस्टी से काम करना चाहते हैं, उनको अक्सर हम आमतौर पे आज कमज़ोर माना जाता है और आउटडेटेड उनको समझा जाता है कि फिर आप शायद इस सिस्टम में एग्जिस्ट नहीं कर पाएंगे क्योंकि आप टेढ़ी उंगली से काम नहीं कर पाएंगे। Vast size of population covered with widespread illiteracy and poor economic infrastructure leads to the endemic corruption in public life। लार्जली करप्शन बढ़ता भी इसी वजह से जा रहा है क्योंकि हमारी पॉपुलेशन जो 1.4 बिलियन है इसमें अत्यधिक लोग जो हैं वो इलिटरेट हैं और पुअर हैं, उनकी इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी ख़राब है जिसकी वजह से वो स्कूल्स नहीं अफोर्ड कर सकते बढ़िया, और उनको नॉलेज नहीं मिल सकती। अगर सभी पब्लिक को एक इन्फॉर्मेशन मिल जाए और उनको उनकी राइट्स का पता चल जाए, प्रोग्राम पॉलिसीज़ जो सरकार की तरफ से मिलती हैं उनका अच्छे से ज्ञान हो जाए, तो वो सारे मिडिल मैन ख़त्म हो जाएंगे जो इस करप्शन से भागीदार होकर वो खुद की जेब भरते हैं। तो इस तरीके से लार्जली करप्शन का बहुत बड़ा कारण एक इलिटरेसी ही है और लेस नॉलेज ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस। और क्या कहें, इन हाई इन्फ्लेमेशन इकोनॉमी लो सैलरीज ऑफ द गवर्नमेंट ऑफिशियल कंपेल्ड देम टू रिजॉर्ट टू द रोड ऑफ करप्शन। द ग्रेजुएट्स फ्रॉम IIM एंड विथ नो एक्सपीरियंस टू फेयर हैंडसम सैलरी एंड वॉट गवर्नमेंट सेक्रेटरीज ड्रॉ। तो जो गवर्नमेंट में पोजीशंस होती हैं वहाँ पे सैलरी कंपैरेटिवली एक IIM ग्रेजुएट और बिजनेस मैनेजमेंट वाले ग्रेजुएट के हिसाब से काफ़ी कम होती है, और जिसकी वजह से जो एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बनाने के लिए, एक जो समाज में अपना एक जो औहदा रखे रहने के लिए, लोगों के बीच में छाप बनाने के लिए, फिर जो ऑफिशियल्स हैं इकोनॉमी में और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स वो फिर कुछ गलत प्रैक्टिसेस का रास्ता लेते हैं जैसे कि करप्शन, ताकि वो अपनी पोजीशन और अपना जो जो लोगों के प्रति उनका नज़रिया है वो बदल सकें, इन्फ्लुएंस कर सकें। कॉम्प्लेक्स लॉज एंड प्रोसीजर एलियनेट कॉमन पीपल टू आस्क फॉर एनी हेल्प फ्रॉम गवर्नमेंट। और कॉम्प्लेक्स लॉज एंड प्रोसीजर हैं जो जिसकी वजह से लोगों को नहीं पता चल पाता अपना राइट्स और अपनी क्या क्या रेगुलेशंस उनको फॉलो करने हैं, तो इस वजह से भी करप्शन बढ़ता चला जाता है मिडिल मैन के इंक्लूजन की वजह से। टॉलरेंस ऑफ पीपल टुवर्ड्स करप्शन एंड कंप्लीट लैक ऑफ इंटेंस आउटक्राई अगेंस्ट करप्शन एंड एब्सेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग पब्लिक फोरम टू अपोज करप्शन अलाउ करप्शन टू रूल ओवर पीपल। तो जो टॉलरेंस हो पीपल का वो भी बढ़ता चला गया, वो टॉलरेट करते हैं जब वो कंप्लेन नहीं करते, या कहीं जैसे अन्ना हज़ारे जी के समय में हुआ था तो ऐसा ओपनली वो आकर करप्शन के अगेंस्ट में बोलते भी नहीं हैं, तो स्ट्रॉन्ग पब्लिक फोरम नहीं बन पाया वहाँ पे। जो RTI का तो हुआ बट RTI का यूज़ ही बहुत कम लोग करते हैं। लोकपाल का नियुक्ति तो हुआ बट उसमें भी बहुत सारे इंटरफेरेंसेज हो जाते हैं, अपने ही लोग कई बार आप सिस्टम में बैठा देते हैं, उनका मैनेजमेंट भी कई बार सरकार ही देखने लगती है, और इसकी वजह से करप्शन बार बार बढ़ता चला जा रहा है। इलेक्शन टाइम इज़ द टाइम व्हेन करप्शन इज़ एट पीक। इलेक्शन टाइम में सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं लोग। जैसे बहुत बार आपने न्यूज़ सुना होगा कि लोगों के वोट खरीदे जाते हैं कुछ पैसे से या कुछ और रिसोर्सेज से या बड़े बड़े वादे करके। वहाँ पे बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट के फंड्स आते हैं पॉलिटिशियंस को हेल्प करने के लिए, ताकि जब वो पावर में आए तो उन पॉलिटिशियंस और इंडस्ट्रियलिस्ट मदद करें एक दूसरे की। तो पर्सनल फेवर आज वहाँ होता है, ब्राइबरी टू पॉलिटिशियंस बाय इन्फ्लुएंस
एंड ब्राइबरी टू पॉलिटिशियन बाइज वोट्स, तो ब्राइबरी के थ्रू पॉलिटिशियंस वोट खरीदते हैं। इन ऑर्डर टू गेट इलेक्टेड द पॉलिटिशियंस ब्राइब पुअर एंड इलिटरेट पीपल हु आर स्लॉगिंग फॉर 2 टाइम मील्स, जिनके घर में 2 वक्त की रोटी नहीं है, उनको कुछ 500 रुपये 1000 रुपये दे के, उनको लालच दे के एक दिन वोट करने के लिए बोलते हैं। तो वो गरीब आदमी तो शायद उससे इन्फ्लुएंस हो ही जाएगा, जिसके घर में अगर खाने को नहीं है, उसके पास अगर 2-4 दिन का खर्चा निकल जाए तो उसके लिए तो बहुत बड़ी बात है। मेजर्स टू कॉम्बैट, क्या क्या मेजर्स हमें फॉलो करने चाहिए? तो पहली चीज़ तो many leaders, when come into power, declare their determination to eradicate corruption, but as soon as they themselves become corrupt and start amassing huge wealth, बहुत लोग प्रॉमिस तो करके आते हैं कि हम करप्शन को हटाएंगे, बहुत सारे नेता इसी नारे के साथ आते हैं, बट वो बाद में उसके उन पद चिन्हों पर जिनको प्रॉमिस करके आए थे वो नहीं चलते। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें कुछ स्पेशल कोर्ट्स बैठानी होगी, जो इवनिंग कोर्ट्स जैसे बैठे, इसके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बैठे, जिस पे जैसे, क्योंकि फिर वो टायरिंग प्रोसीजर अगर हो जाएगा, जैसे कि बहुत सारे कोर्ट्स में बहुत सारी पेंडेंसी है, हम सभी जानते हैं, तो जब इनका निवारण नहीं होगा तो ये फिर ये 5 साल बैठे रहेंगे सिस्टम में, और जब तक ये मैटर का डिसीजन होगा तब तक शायद 7-8 साल बीत जाएंगे। तो इस तरीके से फिर अगर हमको इनका तुरंत निवारण चाहिए तो हमें फास्ट ट्रैक कोर्ट में इनका मतलब मैटर्स को देखना होगा, और जिससे कि स्पीडी जस्टिस हो, इनएक्सपेंसिव जस्टिस हो, और बहुत जल्दी से जस्टिस डिलीवर हो सके। फुल प्रूफ लॉज बनने चाहिए इनके अगेंस्ट, जो भी ब्यूरोक्रेट्स और पॉलिटिशियंस ऐसा एक्ट करते हैं। और रोल ऑफ द पॉलिटिशियन इन ब्यूरोक्रेसी शुड बी, जो डेली मैनेजमेंट में, जो पुलिस की मैनेजमेंट में और जो एडमिनिस्ट्रेशन की मैनेजमेंट में सरकार का हस्तक्षेप थोड़ा कम कर देना चाहिए। वरना अगर जो ऐसा आपने सुना होगा कि बहुत बार जो पुलिस ऑफिशियल्स, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल जो नेता के हिसाब से काम नहीं करते हैं दंगे वंगों के समय में, तो उनको हटवा दिया जाता है बहुत जल्दी। इस पर प्रकाश सिंह का बहुत इंपॉर्टेंट केस है, वहाँ अगर वो डायरेक्शंस फॉलो हो गए सारे के सारे, तो फिर शायद हमारा सिस्टम और इम्प्रूव हो सकता है। और पॉलिसीज इन एप्लीकेशन टू इवॉल्व पॉलिसीज़, इंडिपेंडेंट कमीशन हमें इस्टेब्लिश करनी चाहिए, और अथॉरिटी जो ऐसे पब्लिक इंटरेस्ट वाले मैटर्स को देखे, और वो जो कमीशन जो इंक्वायरी करके पॉलिटिशियंस और ब्यूरोक्रेट्स पे जो डिसीजन ले, उसको अनचैलेंजेबल नहीं बनाना होगा, उसको चैलेंज नहीं कर सकते आप किसी कोर्ट्स में। ऐसा अगर रूल हम बनाते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। मेजर्स टू कॉम्बैट करप्शन, अ न्यू फंडामेंटल राइट टू इन्फॉर्मेशन को और प्रमोट करना चाहिए, कि राइट टू इन्फॉर्मेशन के थ्रू आप अपने प्रोग्राम्स पॉलिसीज़ का इन्फॉर्मेशन ले सके। इसको सरकार को ज़्यादा प्रमोट करना चाहिए, और पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी, स्पेशली द अपोजिशन पार्टी, वो जितना प्रमोट करेगी, लोग उतना सवाल करेंगे सरकार से, और उतना ही लोगों को बेनिफिट होगा। और जो पार्टी जो गलत प्रैक्टिसेस कर रही है उसको ओपनली लाइट में आ सकते हैं। अगर हम कुछ ही कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन जैसे डिफेंस वगैरह के मैटर्स में होते हैं, और जैसे कि टेररिस्ट वाले रिलेशन में, जो क्रिमिनल मैटर्स में जो स्पेशल जो टास्क फोर्स बनाई जाती है, उसी में कुछ हम वहाँ पे रोक कर सकते हैं कि वहाँ कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन ना शेयर हो। बट अदर देन दैट पब्लिक इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड जितना भी मैटर है, इंटरनल सिक्योरिटी को छोड़ोगे कि वो सारी चीज़ें हमें ओपन कर देनी चाहिए, और लोगों को प्रमोट करना चाहिए ये स्टेप चूज़ करने के लिए। स्ट्रिंजेंट एक्शन अगेंस्ट द करप्ट ऑफिशियल्स विल सर्टेनली हैव अ डेटरेंट इफेक्ट, जब हम कड़े कदम उठाएंगे ऐसे करप्ट ऑफिशियल्स के ऊपर तो उसका बहुत अच्छा इम्पैक्ट होगा सोसाइटी पे। करप्शन ऑफ द पीपल has to be obtained for successfully containing corruption. People should have the right to recall the elected representatives if they seem to becoming indifferent from the election. तो जो इलेक्शन के प्रोमिस करके जो सरकार में आया, जो पावर में आया, वो 5 साल वो रहेगा आमतौर पे। बट ये चीज़ होनी चाहिए कि जब वो पब्लिक के अकॉर्डिंग जब नहीं एक्ट कर रहे हैं, तो ये पब्लिक को पावर होनी चाहिए कि एक फ्रेश इलेक्शन की वो मांग कर सकें, या वो उनको हटाने के लिए कोई कुछ मोशन पास करा सकें अगर। तो ये सब अगर पावर जनरल पब्लिक के हाथ में आ जाए तो भी बहुत अच्छा होगा। करप्शन इज़ अ वे ऑफ लाइफ एंड नथिंग कैन बी डन अबाउट इट। एक तरीके से हमारे सिस्टम में डीप रूटेड हो गया है ये, बहुत ज़्यादा हम इसके लिए कुछ नहीं कर सकते, बहुत समय लगेगा। ओनली पीपल फ्रॉम अंडर डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज आर प्रोन टू करप्शन। यूजली जो अंडर डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज़ में ज़्यादा प्रेवलेंट होता है ये, क्योंकि वहाँ एजुकेशन और जो अवेयरनेस टूवर्ड्स योर राइट्स है वो कम होता है। we will have to guard against all the crude fallacies while planning measures to fight corruption। हमें सभी fallacies, जो सभी कमियां हैं, pitfalls हैं, जो सभी लूप होल्स हैं, उन सबको ध्यान देना होगा अगर हम हटाने की बात करते हैं करप्शन। फंडिंग जो है पॉलिटिकल पार्टीज़ की, उनसे रिलेटेड जो इनकम टैक्स रिटर्न्स हैं, जो कितनी हर एक नेता की होल्डिंग्स हैं, कितनी प्रॉपर्टी है, ये सब का बारी बारी से जांच होना चाहिए। उनकी फैमिलीज़ का भी, उनके ड्राइवर वगैरह सभी काम है क्रूशल, उनके अकाउंट्स का जांच होते रहना चाहिए। जिनके भी जितने भी लोग उनके आसपास है, स्टेट फंडिंग कहाँ से है और इंडस्ट्री लिस्ट के थ्रू कितनी फंडिंग जा रही है, सबका पूरा अच्छा मापदंड होना चाहिए। इससे ज़्यादा हम करप्शन रोक सकते हैं। लोकल बॉडीज़ लाइक लोक अदालत, चीफ विजिलेंस कमीशन, ये सबको इन्फॉर्म्ड होना होगा, और इनका भी इंफॉर्मेशन बार बार पब्लिक के थ्रू निकालते रहना होगा, जो पब्लिक एक्सेस कर सके, देख सके। और रिस्पॉन्सिवनेस बढ़ानी होगी, अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी ऑफ द गवर्नमेंट, ब्यूरोक्रेसी का, और जो ब्यूरोक्रेसी फ्रेंडली, अकाउंटेबल और एथिकल
मापदंडों पे चलेगी तो ज़्यादा फ़ायदा होगा सोसाइटी को। कंक्लूजन, करप्शन इज़ एन इंट्रैक्टेबल प्रॉब्लम। ये डायबिटीज़ की तरह है, इसको केवल कंट्रोल किया जा सकता है, पूरी तरीके से एलिमिनेट नहीं किया जा सकता। इट मे ओनली बी पॉसिबल टू रूट आउट द करप्शन कम्प्लीटली एट ऑल लेवल्स, बट इट इज़ पॉसिबल टू कंटेन इट इन अ टॉलरेबल लिमिट तक ही इसको कंट्रोल किया जा सकता है। करप्शन हैज़ बिकम क्रॉस लिंक मैट्रिक्स डिफरेंट टू बिग, एंड इट इज़ एक तरीके से हर एक सिस्टम में हर एक एलिमेंट्स को ये टच करता है। करप्शन हर जगह फैला हुआ है, तो कहीं इस तो करप्शन को तोड़ना बहुत मुश्किल हो गया है। और ऑनेस्ट और डेडिकेटेड पीपल जो पब्लिक लाइफ में होते हैं, जो बहुत ज़्यादा इलेक्शन में खर्चे नहीं कर पाएंगे, और जो इलेक्शन के समय में जो ज़्यादा जिनकी लिंकेजेस नहीं है जिसका फ़ायदा उठा पाएंगे, उनको समाज से उठना चाहिए। और जैसे कि स्टूडेंट्स होते हैं, टॉपर स्टूडेंट्स, टॉपर पुराने जो ऑफिशियल्स हैं, इनको प्रमोट करना चाहिए समाज के लोगों को भी, कि वो भी इलेक्शन में खड़े हों, ताकि जब वो सिस्टम में रहेंगे एज एन आउटसाइडर, तो शायद वो बेहतर काम करेंगे और एक बेटर होप रहेगी फ्रॉम अ डिफरेंट न्यू पर्सन जो जिनका रिकॉर्ड है एज अ डेडिकेटेड पर्सन इन पब्लिक लाइफ। इट वर्सन्स आवर इमेज इन इंटरनेशनल मार्केट। करप्शन ऐसा बढ़ता रहा तो इंटरनेशनल मार्केट में जो हमारी नेशन की जो इमेज है वो ख़राब हो जाएगी, और इसकी वजह से हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट और जो जितनी भी जो यूएन में हमारा पोजीशन है वो सब ख़राब हो जाएगा, क्योंकि हम कहीं ना कहीं यूनाइटेड नेशंस के द्वारा प्रोवाइडेड जो ह्यूमन राइट्स हैं उनका भी उल्लंघन कर रहे हैं। अगर हम हमारी अगर कॉस्ट ऑफ लिविंग हर एक इंसान की बहुत ज़्यादा है, और एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और हैप्पीनेस इंडेक्स अगर ये सारी चीज़ें फॉल होती रहीं तो करप्शन की वजह से, तो इस तरीके से हमारा ये सारे पॉइंट्स हम कवर करते हुए हमें कैसे लिख पाएंगे। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो मेंशन जो लिंक है टेलीग्राम लिंक, वहाँ से आप ये ले सकते हैं। थैंक यू।